मूवी की कहानी शुरू होती है ईयर 2067 में। अर्थ क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। एक भी पेड़ नहीं बचा है पृथ्वी पर। सारी मानव जाति खत्म हो चुकी है, मगर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का एक शहर बचा है, क्योंकि वहाँ पर एक कंपनी है जो किसी तरीके से सिंथेटिक ऑक्सीजन बना रही है। लेकिन वो ऑक्सीजन भी थोड़ी हार्मफुल है, उससे किसी तरीके की बीमारी हो जाती है। एक इथेन वाइट नाम का बंदा है जो उस कंपनी के पावर प्लांट में काम करता है, और उसकी वाइफ भी इस बीमारी से अफेक्टेड होती है। एक दिन उस कंपनी की सीटीओ जैक्सन ने इथेन वाइट को अपने पास बुलाया और बताया कि इस बीमारी की वजह से इंसानियत पूरी तरह खत्म हो जाएगी। वहाँ पर एक प्रोटोटाइप टाइम मशीन मौजूद होती है जिस पे इथेन के पिता ने 20 साल पहले काम किया था। उसके पिताजी की डेथ हो चुकी है। जैक्सन ने बताया कि उन्हें 407 साल फ्यूचर से इस टाइम मशीन पे एक रेडियो सिग्नल रिसीव हुआ है, जिसमें बोला गया था कि ह्यूमन काइंड को बचाने के लिए इथेन वाइट को फ्यूचर में भेजो, और चांसेस थे कि इथेन वाइट वहाँ से कभी वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन इथेन वाइट की वाइफ और उसके जो कोवर्कर थे जूड, उनके समझाने पर वो यह करने के लिए तैयार हो गया। टाइम मशीन के थ्रू ट्रेवल करके इथेन पहुंचता है 407 साल आगे फ्यूचर में। वो लैंड करता है एक रेन फॉरेस्ट में, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, लेकिन जीवन का कहीं पर कोई भी साइन नहीं था। अब वहाँ पर इथेन के पास उसके हाथ पे सिर्फ एक मशीन थी जो कि उसके पिता ने बचपन में उसके हाथ में परमानेंटली फिट कर दी थी, और एक हैंड कंप्यूटर था जिसका नाम आर्ची था। वो आर्ची की मदद से एक बंकर ढूंढता है। बंकर के दरवाजे पे पहुंचता है तो उसे वहाँ पर एक स्केलेटन पड़ा मिलता है जिसने इथेन वाइट की ही जैकेट पहनी होती है। उसके खोपड़ी में एक बुलेट का होल होता है, साथ में उसके हाथ में भी वही डिवाइस होती है जो उसके फादर ने फिट करी थी उसके बचपन में, और एक आर्ची कंप्यूटर भी उसके पास पड़ा होता है। इथेन को आइडिया हो गया था कि शायद उसके नियर फ्यूचर में इस तरीके से डेथ होने वाली है। अब रात का समय है और इथेन गलती से कुछ जहरीले फल खा लेता है, लेकिन जूड वहां पर पहुंच के उसको बचा लेता है, जो कि उसके पीछे पीछे ही निकल गया था उसी टाइम मशीन के थ्रू। अब दोनों मिलकर आर्ची की मदद से एक और दरवाज़ा ढूंढते हैं जो कि अभी काम कर रहा था। वो उस दरवाजे से एंट्री लेते हैं और क्रॉनिकल लैब के अंदर पहुंच जाते हैं। अब सेम लैब है तो वो टाइम मशीन वहां पर भी मौजूद होती है, और वहां पर इथेन को पता चलता है कि जो उसके हाथ में उसके पिता ने बचपन में एक डिवाइस फिट करी थी वो असल में डीएनए एनालाइजर था, जिसकी मदद से वो मशीन वहां से एक्टिवेट कर सकते थे। डीएनए सैंपल लेते ही उस मशीन में 4 घंटे का टाइमर चलने लग गया, मतलब 4 घंटे बाद दोनों तरफ ये पोर्टल खुल जाएगा। वहाँ पर एक होलोग्राफिक रिकॉर्डिंग थी इथेन के फादर की। उनसे उन दोनों को पता चलता है कि अगर फ्यूचर में ह्यूमन काइंड सर्वाइव कर रहा है तो वहाँ से वो अर्थ का स्टेटस और एटमॉस्फेयर कैसा है उसका डेटा वगैरह वहाँ से भेज सके। लेकिन जैसे ही इथेन के फादर ने वो मशीन ऑन करी थी तो उन्हें इथेन को वहाँ भेजने के लिए मैसेज रिसीव होता है फ्यूचर से। तो तुरंत ही उसके पिता ने वो डिवाइस बना दी जो इथेन के हाथ पे फिट कर दी गई थी। लेकिन तब से ये मिशन पॉज पे था, क्योंकि अगर सेफली किसी लिविंग ऑब्जेक्ट को इधर से उधर पहुंचाना है तो दोनों तरफ के पोर्टल खुले होने चाहिए थे। लेकिन डेटा ये शो कर रहा था कि ईयर 2474 में पावर फेलियर हो रखा है। वहाँ पर अचानक से लाइट्स वगैरह बंद हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ दिक्कत आ जाती है। अब इथेन और जूड उस पावर कोर की तरफ बढ़ रहे होते हैं उसको ठीक करने के लिए, और वो पावर प्लांट बना हुआ है शहर में कहीं बीच में। तो वो शहर की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ जाके वो देखते हैं कि शहर बिल्कुल टूटा फूटा है। वहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन्स पड़े होते हैं बिल्कुल ऐसी हालत में जैसे उनको दफनाया भी नहीं गया, और वो बैठे बैठे ही उन्होंने दम तोड़ दिया हो। इथेन को उसकी वाइफ का भी स्केलेटन वहाँ पर मिलता है। तो इथेन को समझ आती है कि इस बीमारी का तो कोई इलाज मिला ही नहीं, लोग ऐसे ही मर गए। अब जूड ने इथेन को शांत करने के लिए कुछ वर्ड्स बोले तो एकदम से इथेन के दिमाग की बत्ती जल गई, क्योंकि जो उसको अपने स्केलेटन के पास आर्ची मिला था और उसमें उसने एक अपनी लास्ट रिकॉर्डिंग चलाई थी, उसमें सेम वर्ड्स उस रिकॉर्डिंग में भी जूड ने कहे थे, और उस रिकॉर्डिंग के एंड में इथेन के सर में गोली लगी थी। जूड ये रिकॉर्डिंग सुन के हैरान था तो उसने तुरंत गन निकाल ली। दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस होती है और फिर जूड इथेन को गन पॉइंट में पावर स्टेशन की तरफ ले जाता है। वहाँ पर वो ऑटोमेटिक इमरजेंसी पावर ऑन नहीं कर पाते। अब वो कैबिन्स ऑटोमेटिकली लॉक हो रहे होते हैं, तो इथेन अपने आप को अंदर बंद कर लेता है कि वो मैनुअली पावर को ऑन करेगा, लेकिन वहाँ पर जान का खतरा था। और फाइनली इथेन मैनुअली पावर को रिबूट कर देता है और जूड कांच तोड़कर उसकी जान बचा लेता है।
दोनों वापस से उस टाइम मशीन के पास आ जाते हैं। अब मात्र 37 मिनट पड़े हैं उस पोर्टल को खुलने में। वहाँ पर इथेन को एक और एग्जिट मिलती है और वो एग्जिट वहीं खुलती है जहाँ पर इथेन का स्केलेटन पड़ा था। इथेन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, वो नर्वस हो जाता है और जूड को फोर्स करता है कि वो उसको मार दे, यही फ्यूचर है। लेकिन जूड ऐसा करने से मना कर देता है। तभी जूड ये कन्फेस करता है कि फ्यूचर को चेंज करने की कोई उम्मीद कभी थी ही नहीं। जूड की बात ना मानते हुए इथेन जूड को एक कमरे में लॉक कर देता है और अपने फादर की रिकॉर्डिंग चला के देखने लगता है। उस रिकॉर्डिंग से यह पता चला कि जैक्सन सिर्फ अपने मतलब के लिए ही इथेन का इस्तेमाल कर रही थी। वो फ्यूचर से कोई इलाज नहीं लाना चाह रही थी, बल्कि अपनी जान बचाकर कुछ गिने चुने लोगों के साथ फ्यूचर में जाके सेटल होना चाहती थी। और दूसरी तरफ इथेन के फादर को यह यकीन था कि दूसरी तरफ ह्यूमन काइंड जिंदा है जिसने ये मैसेज भेजा था, तो इस चीज़ का कोई गलत इस्तेमाल ना करे। इसलिए इथेन के पिता ने इथेन के हाथ में वो डिवाइस लगाई थी और फ्यूचर से उस टाइम मशीन को चलाने के लिए इथेन की डीएनए को उसकी चाबी बनाई थी। जैक्सन के गलत कामों में साथ ना देने की वजह से जैक्सन ने इथेन के फादर रिचर्ड को भी गोली से मार दिया था। और जैक्सन ने जूड को भेजा कि तुम उस 8 साल के इथेन को पालो और उसे बड़ा करो, ताकि सही समय आने पर हम इथेन को टाइम मशीन से फ्यूचर में भेज सकें। और जैसे ही वो फ्यूचर से पोर्टल खुलता और इथेन वहाँ से बाहर आता तो जैक्सन ने उसे मारने का ऑर्डर दे दिया था। ऐसा कुछ ना हो, इथेन गुस्से में सारी मशीन तोड़ने लग जाता है। इतने में जूड वो दरवाज़ा तोड़कर बाहर आता है और इथेन को रोकने की कोशिश करता है। और एक छोटी सी फाइट के बाद अपनी गलती के पछतावे में जूड अपने आप को गोली मार लेता है और सुसाइड कर लेता है। अब कुछ ही समय में जैक्सन का प्लान कंप्लीट होने वाला था, लेकिन इथेन ने पहले वहाँ से सेंड इथेन वेन का मैसेज भेजा। और जब पोर्टल खुला तो उसने वहाँ से बहुत सारे पेड़ पौधे भेजे और आर्ची के थ्रू वो रिकॉर्डिंग भी भेजी जिसमें जैक्सन इथेन के फादर को गोली मार रही है। साथ में अपनी वाइफ के लिए एक रियल फूल भी भेजा और उसके बाद उसने वो मशीन डिस्ट्रॉय कर दी। बहुत सारे पेड़ पौधे वगैरह भेजने की वजह से टाइमलाइन में बहुत से चेंजेस हो गए। जो इथेन का स्केलेटन पड़ा था जिसके सर में गोली लगी थी वो भी वहाँ से गायब हो जाता है। पास्ट में जैक्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है रिचर्ड वाइट के मर्डर के जुर्म में और ह्यूमन काइंड भी सरवाइव कर जाती है। और जो शहर टूटा फूटा पड़ा था फ्यूचर में वो बिल्कुल एडवांस शहर बन चुका है और वहाँ पर पॉपुलेशन रह रही है और इथेन अब फ्यूचर में ही है। ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।